अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं भाई बात करने के लिए। आ, सबसे पहले तो यार बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कैसे बोलते हैं भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम PSL के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार। देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई थी। ICC ज़्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था। ठीक है, बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो NOC देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो भेजे PSL में खेलने के लिए। एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द PSL दिस ईयर। ठीक है ना, तो ये होता है भाई। इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स और अभी जब ये मतलब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती है जी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे सुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। लेकिन इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज़ नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है BPL, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज़ प्लेयर्स के। ओवरसीज़ प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया। इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग, और उसके लिए हमारे बोर्ड ने, यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तानी खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे। ठीक, और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। ये अपने वक्ती उसके लिए जो है, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई मतलब टेम्प्रेरी जीत के लिए ये कुछ भी मतलब डिसीजन लेते हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है। ठीक है, आई टेल यू यार कि आज मैं देख रहा था कि आज पूरा दिन मैं वही सोशल मीडिया पे IPL PSL प्लेयर्स इंजरीज फलाना ढिमकाना वो सब चल रहा है। ठीक, मसला ये है कि अगर आपको जानना है ना, मैं आई टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल लेटर ऑन, लेकिन अगर आपको जानना है, आई वाज सरप्राइज्ड दैट no one in the Pakistani media has picked up on the interview by Dr. Javed Mughal, जो के हेड हैं मतलब मेडिकल पैनल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पे। और उनका आज एक इंटरव्यू छोटा सा क्या, कोई 25-30 मिनट का इंटरव्यू रिलीज़ किया PCB ने। वो इंटरव्यू अगर आप सुने, you will be shocked to learn some of the things that he has said about the fitness standards of our players, the sort of approach we have in a system, the qualified people we have in a system to look after the fitness of players. No wonder कि हमारे लड़के इतना पीछे रह गए दूसरी कंट्री से। वो सिर्फ इंटरव्यू सुनने वाला है। और मैं तो हैरान कि ये नहीं कि सोशल मीडिया पे, रील्स पे क्या, यूट्यूब पे क्या, मैंने सारे तो नहीं देखे, लेकिन जनरली जो मैंने देखा, कहीं मेंशन नहीं है डॉक्टर जावेद मुगल के इंटरव्यू का, कहीं मेंशन नहीं है यार कि क्या उसने बातें की। उसमें मेंशन क्या है? IPL PSL। वो एक वर्ल्ड क्रिकेटर एसोसिएशन है, उसको वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन बना दिया एक साहब ने। यानी ये इनकी नॉलेज है क्रिकेट की भाई, कि वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन और वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, बैकग्राउंड किसी को नहीं पता वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन का कि बैकग्राउंड है क्या, लेकिन बहरहाल वो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने एक वो रिलीज़ किया, कोई सर्वे रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी IPL इज़ द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू लुकिंग आफ्टर द प्लेयर्स राइट्स एंड वेलफेयर एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। अब मसला ये कि भाई आप अपने क्रिकेट पे फोकस करो ना यार। जो डॉक्टर जावेद मुगल ने जो बातें की हैं वो सुनने वाली बातें हैं यार। यानी ही हैज़ मेंशन्ड अ इंसिडेंट वेयर ही सेज कि अ इंटरनेशनल फास्ट बॉलर
international Pakistani fast bowler was asked to do a test, a particular test, which lasts for around you have to do that test in 2 minutes and what do you call it 30 seconds. यानी कि जो मिनिमम उसका टाइम है वो है 2 मिनट 30 सेकंड का, उससे ऊपर जो भी करेगा वो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो कहते हैं इंटरव्यू में कि वो इंटरनेशनल फास्ट बॉलर 12 सेकंड नहीं कर पाया वो टेस्ट, 12 सेकंड नहीं कर पाया वो टेस्ट यार। ही सेड इन द इंटरव्यू, ही सेड कि मैंने मतलब जो है ना नाम नहीं मैं लेना नहीं चाहता, बट ही सेड ओपनली यार, ही सेड कि जो पाकिस्तान में हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स मेडिसिन का, फिजियोस का, ट्रेनर्स का, उसने कहा इतना बड़ा गैप है इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान में जिस वक्त हो रहा है। और ही ऑल्सो ओपनली सेड दिस मच कि अभी तो हम ये कर रहे हैं कि प्लेयर्स को नए सिरे से बिल्कुल सबके जो यानी कि अनफिट रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, सबके हम टेस्ट करा रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि इनका मतलब जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, कि कैपेबिलिटी कितनी है, कितना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बात वही है कि यार हम मतलब उसको छोड़ के हम आईपीएल पीएसएल में लग गए कि जी आईपीएल पीएसएल आईपीएल पीएसएल आईपीएल पीएसएल, इसलिए क्योंकि जी वो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने कह दिया कि जी वो तो आईपीएल जो अच्छा उन्होंने रैंकिंग दी तो उसमें उन्होंने आईपीएल को 3rd कर दिया और पीएसएल को 5th कर दिया, तो उस पर हमारे लोग खुश हो रहे हैं कि जी आईपीएल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग नहीं है। यार मतलब क्या लोग हैं ये लोग यार, मेरी समझ में नहीं आता। अगर वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन अगर बेवकूफ़ है तो आप भी बेवकूफ़ बनेंगे उनके साथ। यानी कि इज देयर एनी डाउट दैट द आईपीएल इज द रिचेस्ट एंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। मतलब अभी भी इनको चाहिए, मतलब इसके लिए भी इनको मतलब बताना पड़ेगा कि यार कौन सी बड़ी लीग है, कौन सी छोटी लीग है। जिस लीग में मिलियंस में करोड़ों में मतलब प्लेयर्स को पैसा दिया जाता है, जो इतने लंबे अरसे चलती है, जो इतनी यानी कि देखी जाती है, जो इतना ब्रॉडकास्ट होती है, सब कुछ होती है, दुनिया के टॉप प्लेयर जा रहे हैं खेलने के लिए, आप कैसे मुवाजना कर रहे हैं अपनी लीग का उसके साथ? यार कुछ तो मतलब अक्ल की दवा लो भाई। आई मीन रियलिटी भी नाम की कोई चीज़ होती है यार। अगर वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, व्हाट इज वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका and quite a few other countries are not even members of the World Cricket Association. ये खुद साख्ता बॉडी है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले कुछ प्लेयर्स ने मतलब मिलके जो है एक बनाई थी, जो कि क्लेम करते हैं कि जी हम जो क्रिकेटर्स हैं दुनिया भर के, उनके हम एसोसिएशन के लिए हम काम करते हैं। तो किधर है भाई इंडिया की एसोसिएशन, किधर है पाकिस्तान की एसोसिएशन, किधर है जी श्रीलंका की एसोसिएशन? बताया जरा मुझे। हमारे बोर्ड तो रिकग्नाइज नहीं करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन को। और वो अब एकदम से अच्छा कैसे सर्वे हुआ, किसने सर्वे किया, कहाँ से असेसमेंट किया गया, कुछ नहीं। बस ये कि जी वो प्लेयर्स वेलफेयर और राइट्स के मामले में आईपीएल पीछे रह गया और उनकी पॉइंट स्कोरिंग मतलब वो जो है परसेंटेज उन्होंने दी है। अरे भाई मेरे कौन सा प्लेयर्स वेलफेयर और राइट्स की बात ये करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन वाले यार? प्लेयर्स तो आजकल ज़्यादातर प्लेयर्स तो मर्सनरीज हुए हैं यार। मुझे बता दें आप कौन सा प्लेयर मना कर देता है किसी लीग के में अगर अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं उसको? तो वो तो अभी बहुत सारे प्लेयर्स तो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के भागते हैं खेलने के लिए लीग में यार। तो उनकी राइट्स और वेलफेयर का क्या कहाँ से मसला आ गया? वो तो खुद अपना वेलफेयर राइट्स का ख्याल नहीं रखते, अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। जब भी तो हाल ये है कि अभी आप देख लें कि मतलब जो आईपीएल शुरू होने जा रहा है उसमें कितने प्लेयर इंजर्ड पड़े हुए हैं यार। और उस पर भी मज़े की बात ये भी अब आप देखें कि मतलब ये एंगल दिया जा रहा है कि जी वो कहा जाता था कि पीएसएल में जो है जो लेफ्ट ओवर्स होते थे आईपीएल के वो आते हैं खेलने के लिए, और अब आईपीएल वाले उन्हीं को वापस लेने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है लेफ्ट ओवर्स ही आते थे, इसमें कोई शक है? आई डोंट वांट टू साउंड मतलब वेरी दिस थिंग, बट जो रियलिटी है यार। मतलब आप डेविड वार्नर को ले रहे हैं जो कि रिटायर हो चुका है अब इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। आप मतलब स्टीव स्मिथ को ले रहे हैं, मतलब ऐसे प्लेयर्स को हम लेते हैं। और उसके बाद फिर याद है आपको सलमान नसीर जो सीईओ है पीएसएल का, उन्होंने एक इंटरव्यू में, मैंने इनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा था कि नहीं यार हम जो पीएसएल और आईपीएल साथ साथ करते हैं इससे बड़ा फ़ायदा है, पीएसएल को बड़ा फ़ायदा होता है। अब वो क्या फ़ायदा हो रहा है भाई? फ़ायदा ये हो रहा है बल्कि मुझे कहना चाहिए नुकसान ये हो रहा है कि आईपीएल में क्योंकि प्लेयर्स बहुत सारे इंजर्ड है, बहुत सारे जा ही नहीं रहे इनिशियल, कुछ तो रूल आउट हो गए हैं, कुछ जो है वो इनिशियल 5-6 मैचेस नहीं खेल पाएंगे, जिनमें बड़े बड़े नाम है, हेजलवुड भी है, पैट कमिंस भी है, स्टार्क भी है, और वो अपना वो खैर वो बड़ा नाम तो नहीं है, वो एलएस क्या नाम है उसका, और भी प्लेयर्स है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जब प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, रूल आउट होते हैं, तो फिर लीग क्या करती हैं? लीग्स पर रिप्लेसमेंट देखती है। अब रिप्लेसमेंट कहाँ से मतलब लेंगे? तो पीएसएल से पकड़ेंगे वो रिप्लेसमेंट, क्योंकि पीएसएल में जो प्लेयर्स साइन हुए हैं वो बेस्ट टारगेट है आईपीएल के लिए। तो अब एंड में जब ये तो सबको पता है कि जहाँ पैसा होता है तो प्लेयर तो वहीं भागता है यार, सप्लाई एंड डिमांड की बात है। तो जब यहाँ से प्लेयर्स भागेंगे तो नुकसान पीएसएल को होगा या मतलब कैसे बोलते हैं आईपीएल को होगा? जो सलमान नसीर कह रहे थे कि नहीं जी फ़ायदा होगा पीएसएल को,
कंकरेंटली कराने का दोनों को लीग्स को। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि यार हमारी लॉन्ग टर्म कोई विजन होता ही नहीं है हमारा। हम सिर्फ मतलब क्विक टर्म हम चीज़ें हम देखते हैं। बहरहाल आई कैन अंडरस्टैंड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स की पोजीशन ये चली है पाकिस्तान क्रिकेट में कि क्योंकि आईसीसी इवेंट्स हुए हैं उस टाइम फ्रेम में जब पीएसएल होता था हमारे वहाँ पहले 8 साल हुआ, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि हमें मजबूरन इसी टाइम फ्रेम में कराना पड़ रहा है जो आईपीएल का है। और इसलिए क्योंकि बाकी जितने भी विंडोज़ हैं उसमें सब में या तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है या फिर दूसरी लीग्स हो रही हैं, तो आप कराएंगे कब? तो ये तो बहरहाल आई कैन अंडरस्टैंड कि मजबूरी में आपको कराना पड़ रहा है। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि यार दैट वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग आवर लीग विद अदर लीग्स, वी स्टॉप कंपेयरिंग आईपीएल विद अदर लीग्स। ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं यार कि मतलब इट्स वैल्यूड एज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। तो हु द हेल केयर्स व्हाट द वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन हैज टू से यार। वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन का जो सीईओ है वो पता नहीं क्या मॉफेट शॉफेट नाम है उसका, टॉम मॉफेट का, 4 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है यार 15 की एवरेज से। अब वो बात कर रहा है वेलफेयर प्लेयर्स की, वेलफेयर की बात कर रहा है। अबे भाई क्या हो गया? उनकी जो हेड है वो एक अच्छी मतलब वो है लीजा स्टालेकर जो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर कैप्टन भी शायद रही है, वो अब प्रेसिडेंट बनी है। तो बात ये कि भाई मेरे जो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन है ठीक है, अच्छी बात है यार अगर प्लेयर्स के लिए कोई बॉडी बनती है, लेकिन मसला ये कि पहले वो बॉडी पहले यूनानिमसली सारे क्रिकेट कंट्रीज़ के प्लेयर्स को तो रिप्रेजेंट करें ना यार। अभी तो यही वो रिप्रेजेंटेशन ही पूरी नहीं है। और फिर आप ये भी नहीं बता रहे कि भैया आपने किस बैरोमीटर के हिसाब से रैंकिंग्स की है या पॉइंट्स दिए हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा बीबीसी ने भी एक किया था, इसी तरह का सर्वे किया था लीज का, उस पर भी बड़ा शोर मचा था। तो द पॉइंट इज़ दिस कि यार देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। आज अगर आईपीएल अगर बड़ी लीग नहीं होती तो आपके ख्याल से क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फ्रेंचाइजेस सेल हो रही होती वहाँ पर यार? मुझे बताएं। आप आज अगर मतलब किसी भी लीग में आप चले जाएं, चाहे पीएसएल हो, ऐसे T20 हो, 100 हो, किसी भी लीग में आप चले जाएं, उसकी टीम को आप बेचने जाएंगे कितने में बिकेगी वो टीम। लेकिन जो आईपीएल की टीम है वो कितने में बिक रही है वो सबको पता है कितने में बिक रही है। आज आरसीबी तैयार खड़ी हुई अपने आप को मतलब फॉर इस इन द मार्केट, बिलियंस में बात हो रही है, बिलियन ऑफ डॉलर्स में बात चल रही है। तो वी शुड स्टॉप, वी नीड टू बी रियलिस्टिक नाउ यार। वी नीड टू लुक एट आवर ओन हाउस। पहले हम अपना घर तो इन ऑर्डर करो ना यार, क्या हमने कॉम्पीट करना किसी और के साथ? बात वही बड़ी सिंपल है यार कि जो बंदा ऊपर बैठा होता है उसको ज़रूरत नहीं है किसी से कॉम्पीट करने की, जो नीचे होता है उसको ज़रूरत होती है कि वो अपने आप को ऊपर देख के बेहतर करे अपने आप को और ऊपर जाए। तो वी नीड टू डू दैट, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। आई एम अभी ये नेशनल T20 का हुआ फाइनल का जो इन्होंने नहीं कराया रिजर्व डे होने के बावजूद, किसी एक बंदे ने नहीं बात की उसके ऊपर यार, किसी एक बंदे ने बात नहीं की उसके ऊपर। ये रियल इश्यूज़ है। पूछना है आपने पीसीबी से कि भाई क्यों, क्या जल्दी थी ईद की छुट्टियों की, क्या था? प्लेयर्स ने मना कर दिया, क्यों नहीं? जब आपका रिजर्व डे था और अगले दिन मौसम भी क्लियर था पेशावर में, क्यों नहीं कराया आपने फाइनल दूसरे दिन? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछा। इररेलेवेंट चीज़ों पे सब लगे हुए जी, इररेलेवेंट चीज़ों पे सब लगे हुए जी। वो आईपीएल पीएसएल मतलब क्या मजाक है, अभी तो समझ भी नहीं आता। एनीवे यार आज पूरे दिन यही चलता रहा भाई, मतलब आईपीएल पीएसएल ही चल रहा है। अभी तो देखो यार मैं एक बात बताऊं कि जो हालात हैं ना रीजन के कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इस वक्त, ये ईरान इसराइल, ये कॉन्फ्लिक्ट तो यार मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी ख़त्म होगा। ये तो मामला ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर, आई हैव नो डाउट अबाउट इट कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको कि जब ऐसी सिचुएशन होती है बोथ द लीग्स विल बी अफेक्टेड। ये मैं आपको आगे लिख के दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आगे चल के ये लीग्स अफेक्ट होंगी, आईपीएल भी और पीएसएल भी। इस सीज़न फ़र्क पड़ेगा इन पर, आप मतलब नज़र आएगा आपको आगे चल के। इसलिए क्योंकि जब एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जब मतलब एंड लाइक इट्स नॉट कि कोई वो कैसे बोलते दुनिया के उस कोने पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट इज क्लोजर टू होम टू पाकिस्तान एंड इंडिया, लेट्स बी स्ट्रेट। तो कहीं ना कहीं जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो मामला ख़राब होंगे। ये प्लेयर्स जो है आपके जो ओवरसीज़ प्लेयर आए हुए खेलने के लिए, दे वोंट बी रॉन्ग टू देन हैव कंसर्न्स, द फैमिलीज विल हैव कंसर्न्स कि यार आपको वहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। फिर उनका आना जाना, अभी वो जावेद अफरीदी साहब में पिशार के उन्होंने कहा है, उन्होंने 4 प्लेयर्स के नाम लिए हैं जो उनके ओवरसीज़ है कि जी सब ने कन्फर्म कर दिया आ रहा है। अच्छी बात है आ जाए तो, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों लीग्स इफेक्ट होंगे। आप देखिए आगे चल के अगर ये कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, कन्फ्लिक्ट अगर हो गया रिजॉल्व तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो मामला और ख़राब होंगे। जब मामला और ख़राब होंगे तो फिर इस पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, मतलब पीएसएल भी पड़ेगा और आईपीएल भी पड़ेगा। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। मैंने कहा कि थोड़ा सा एक वीडियो कर लें। अभी आज मतलब रमज़ान भी ख़त्म हुए, कल यहाँ पर पाकिस्तान में ईद भी है। बाय द वे जो लोग मुझे ईद मुबारक के मैसेज भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। हो सकता है मैं भूल जाऊँ जवाब देना है जो भी है, बट
थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। और कल ईद है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है, इट्स लाइक एक अच्छा सेलिब्रेट वाला माहौल बना हुआ है, लोग निकले हुए हैं बाहर, शॉपिंग वॉपिंग हो रही है, सब हो रही है। तो कल शायद वीडियो हम ना कर पाए, क्योंकि कल का फिर ईद का दिन तो पूरा दिन जो है ना वो बिजी गुजरता है। लेकिन फिर आपसे मुलाकात करते हैं जल्द, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अब तक, तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। बेल आइकॉन का भी बटन दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। एंड योर कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।